भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। साथ ही स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी के 300 किलोमीटर के दायरे में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव की जांच करने पर सहमति व्यक्त की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली एनसीआर से बाहर कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय से जवाब मांगा है। यह सिफारिश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी द्वारा प्रस्तावित की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के पदों पर भर्ती में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही 3 साल की आयु में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना जो सैनिकों, वायुसेना कर्मियों, नौसैनिकों के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित अल्पकालीन भर्ती योजना है, जून 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के रूप में सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर दिया जाता है। 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद संगठनात्मक आवश्यकताओं और मौजूदा नीतियों के आधार पर भर्ती किए गए 25% उम्मीदवारों को नियमित सेवा के लिए रखा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय कल देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति जारी की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के अलावा आपराधिक हैकर और राष्ट्र राज्य साइबर हमलों के माध्यम से भारत को निशाना बनाए रखना जारी रखे हुए है। प्रहारनामा की नीति गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत को जल, भूमि और वायु तीनों मोर्चों पर आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ता है और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा शामिल है, तो राज्य और गैर राज्य दोनों प्रकार के तत्वों से बचाने के लिए क्षमताएं विकसित की गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल 3 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी, वर्गीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है और एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने इस तरह की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया था। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया, जिन्होंने न्यायमूर्ति मिलिंद यादव के पहले दिए गए स्थगन आदेश को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में प्रस्तावित कार्रवाई के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया गंभीर खामियों के पाए जाने के बाद बैंकों में अंबानी की धोखाधड़ी को दोषित करने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज शाम केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करी। 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया था। यह कदम अप्रैल मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के नजदीक के वजह से ऐसा किया गया है। AIFDMK ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी वादों के 30वें चरण की घोषणा की। चुनाव में जीत की स्थिति में पार्टी ने आश्वासन दिया उसकी सरकार वार्षिक पोंगल उपहार योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि मौजूदा DMK के शासन के दौरान लागू मुद्रास्फीति और कर वृद्धि में प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती के अवसर पार्टी महासचिव एडॉपी के पलिना स्वामी द्वारा जारी की गई। एगमोर रेलवे स्टेशन में चल रहे पुनर्विकास के मद्देनजर दक्षिणी रेलवे द्वारा ट्रेन सुविधाओं में कटौती किए जाने के कारण इस ताम्रम और चेंगलखड्डू के प्रमुख रेलवे स्टेशनों भारी भीड़ के अराजक दृश्य आम हो गए हैं। इससे पहले सरकार ने 20 फरवरी से 5 अप्रैल तक 45 दिनों के लिए ट्रेन सेवाओं में कटौती की घोषणा की थी। चेंगलपट्टू, पेरंगलूर, गुडबंचौरी, ताम्बरम, पलवरम सहित शहर के दक्षिणी उपनगरों से हजारों कार ले जाने वाले लोगों की सेवाओं में कटौती के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इधर मद्रास उच्च न्यायालय ने मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेन कजरम के नेता वाइको द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम न्यायाधिकरण 7 नवंबर 2012 को पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केंद्र सरकार की 14 मई 2010 को अधिसूचना की पुष्टि की गई थी, जिसमें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत और मुमनी मेथी सुमिद्र द्वारा खंडपीठ ने श्री वाइको द्वारा स्वयं प्रस्तुत दलीलों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा UAPA न्यायाधिकरण की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेशन को द्वारा दी गई दलील को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। यद्यपि याचिका 13 वर्ष पूर्व दायर की गई थी, लेकिन 2018 में 3 बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद यह लंबित रही।
विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का एक पत्र लिखकर कहा है कि पूरा देश राज्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि यहाँ अराजकता और अंधकार में लोग डूबा हुआ है। उन्होंने लोगों से 2026 को विकसित पश्चिम बंगाल के निर्माण की शपथ लेने का आग्रह किया। राज्य के लोगों से विकास के इस महान मिशन में शामिल होने का आग्रह करते हुए मोदी ने पत्र में कहा उनकी सेवा करने के अवसर की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 21 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर क्रोध में आकर अपने पिता को गोली मार दी और हत्या को छिपाने के लिए शरीर के अंगों को काटकर फेंक दिया, जबकि शेष धड़ को एक ड्रम में छिपा दिया। पुलिस उपायुक्त विक्रांत ने बताया कि मृतक की पहचान मानवेंद्र सिंह उम्र 50 साल की हुई है, जिसकी हत्या उसके बेटे अक्षक सिंह ने 21 वर्ष के बेटे ने हत्या की है। देखिए ऐसा भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 प्रमुख विमान सेवा परियोजनाओं में 4,458 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए AISTS के साथ और राज्य में संस्थागत क्षमता, नीतिगत ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को मजबूत करने के लिए सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया गया, जो उत्तर प्रदेश के वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित यात्रा के दूसरे दिन का एक महत्वपूर्ण निवेश परिणाम है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के नाबालिग बच्चों के कथित उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अदालत में आवेदन दाखिल करने से पहले इस संबंध में सरकारी वकील के कार्यालय से नोटिस भेजा जा चुका है। सेना ने कल कहा कि सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी के किश्तवाड़ डोडा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के सैफुल्लाह आतंकी समूह को खत्म करने की सामरिकता सटीकता के उच्च मानकों का प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF सहित सुरक्षा बलों ने सामरिक सटीकता, निर्बाध अंतर एजेंसी समन्वय और दृढ़ परिचालन क्षमता का उच्च स्तर पर प्रदर्शित करते हुए चुनौतीपूर्ण और दुर्गम भूभाग तथा खराब मौसम में स्थिति आतंकवादी समूह का डटकर पीछा किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल APS पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके साथ जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक BS तूती भी मौजूद थे। इधर उधमसिंह नगर से बड़ी खबर यह आ रही है कि SSP ने दिनेशपुर के थाना उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया। पता चला कि वो रिश्वत ले रहा था, इसीलिए ये तत्काल, जी हाँ, दिनेशपुर में तैनात थे उप निरीक्षक अनवर अहमद को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जब खबर संसार ने उनसे बात करी, SSP अजय गणपति, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का भी जीरो टॉलरेंस का वो है और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको सस्पेंड किया गया। इधर लालको में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लालको, हल्दुचौड़, बेलबाबा और लामाचौड़ क्षेत्र में लगातार दबिशें दी गई। लालको गोला गेट के पास लगभग 136 पाउच कच्ची शराब बरामद की गई है। इधर नैनीताल में बार सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM रयाल ने कहा नैनीताल बार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है और यहाँ के अधिवक्ता सदैव न्याय के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अधिवक्ता का पेशा अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों के लिए उपलब्धि के समान तथा अधिवक्ताओं प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य जनहित में कार्य करना है और उन्होंने बार के लिए कहा सभी वकीलों को आचार संहिता का भी पालन करना चाहिए। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारी खबरें ज्ञानवर्धक लग रही होगी, अपडेट कर रही होंगी और लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद।